कि नफरत नहीं चलेगी मेरे हिंदुस्तान में। भारत माता की जय। आपको 8 साल में क्या फायदा नजर आया मोदी सरकार में? ये बताओ, आपको 8 साल में मोदी सरकार में क्या फायदा नजर? एडवर्टाइजमेंट सर, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का माल बिकता है एडवर्टाइजमेंट से। आप लोग, एक मिनट, आप लोग पूरे हिंदुस्तान में 2 लाख 5 लाख मुट्ठी भर मीडिया वाले हो, मुट्ठी भर, और 130 करोड़ लोगों को तुम नहीं संभाल पाओगे। तुम 130 करोड़ लोगों को बरगला नहीं सकते। राहुल गांधी संभाल लेंगे। राहुल गांधी के साथ हम लोग हैं। इतनी देर के अंदर मोदी जी का एक झूठ अब तक पूरी दुनिया घूम के आ चुका होगा। नेशनल चैनल पर जाकर देखो। प्रधानमंत्री तो फिल्म बनाता है क्या? प्रधानमंत्री फिल्म बनाने के लिए आता है क्या? सुनो, क्या राहुल गांधी ने कहा, जो कहा, कितना फर्क पड़ेगा? देखो, बहुत फर्क पड़ेगा इस चीज का। राहुल जी को जैसे ये पहले कुछ नाम देते थे पप्पू, अब उनको पता लग जाएगा ये पप्पू क्या है। अब पप्पू इनके किस हिसाब से कहे मलिक कर्मचारी जी? है कि आप पढ़े लिखे नहीं है कि आज उनकी एज 50 के प्लस हो गई है और अभी तक उन्होंने शादी नहीं की। ये ब्रह्मचारी का पालन ही तो है, और क्या है? अपने मन से कह रहा है। अटल जी भी कहा करते थे कि मैं ब्रह्मचारी नहीं हूँ, अविवाहित हूँ। ये राहुल गांधी पर सवाल होगा जब वो बोलेंगे खुद से कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, तब माना जाएगा। तो आपको दिख नहीं रहा क्या? हमारे को तो दिख रहा है, साक्षात दिख रहा है कि वो ब्रह्मचारी है। वही ब्रह्मचारी इतना देखो, 370 उन्होंने हटाई, इन्होंने 370 गुना में 3700 किलोमीटर, उनसे 10 गुना ज्यादा काम करके दिखाया है। विपक्ष से 10 गुना ज्यादा काम करके दिखाया है इन्होंने। तो चलने से कुछ नहीं होता मलिक साहब। मैं सुनील चावला आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, और जो आपके सामने है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। जो हमने सुना वो आप लोगों ने भी सुना, लेकिन आप मेरे मुंह से सुनना चाह रहे हो। हमारे संजय मलिक जी, जिन्होंने बताया जीएसटी, नोटबंदी, सभी चीजों के बारे में, उस बारे में आप सब लोग जानते हो, पूरा हिंदुस्तान जानता है। सच्चाई ये है, इस भारत यात्रा के अंदर जो मुख्य मुद्दा है वो ये है कि जो जोड़ तोड़ की राजनीति चल रही है, आपको और मुझे तोड़ने की जो कोशिश, नाकामयाब कोशिश की जा रही थी, धर्मों को, वर्गों को, जातियों को तोड़कर आपस में समस्याएं पैदा करके वोटों को इकट्ठा करने का जो लुभावनापन दिया जा रहा था, उस राजनीति को से हटकर आज राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। उनका मिशन है, ये जो 36 बिरादरी हरियाणा की, ये जो सभी धर्म और वर्ग हैं, सभी जातियां हैं, इन सब लोगों को जोड़ने का वो काम कर रहे हैं। फायदा क्या मिलेगा ये बताइए ना। फायदा सर, फायदा ये मिलेगा जो नफरत, सर आप ऊंचा बोल रहे हैं, आपको क्योंकि समझ नहीं आ रही और आप वो सुनना चाह रहे हैं जो आपके मन में है। फायदा ये मिलेगा सर कि ये जो नफरत का बीज बोया जा रहा है, किसने बोया? आप समझते हैं सर? अरे किसने बोला सर? मैं कह रहा हूँ जिसके अधीन होकर आप चल रहे हैं, संघी लोग, भाजपा के लोग। गलत बात। एक मिनट, आप सवाल कर रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूं। अभी आप डिबेट करना चाहते हो तो चैनल पे चलते हैं, अन्य चैनल पर चलते हैं, मैं डिबेट कर, आप ही के चैनल के ऊपर आप मेरी बातों को बातों को एडिट करेंगे जो मैं बोलूंगा। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको भी नजर आ रहा है, यहाँ खड़ी पूरी जनता को, लाखों लोगों को समझ आ रहा है, और 130 करोड़ लोगों को समझ आ रहा है। मैं उन अंधभक्तों और अणभक्तों की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ देशवासियों की, ना कि अंधभक्तों की। मैं वो बताना चाह रहा हूँ जो नजर आ रहा है, वो समझ रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग को कंट्रोल कर लिया गया है, ब्रेन वॉश कर दिया गया है कुछ लोगों का। उनको जगाने का काम कर रहे हैं राहुल गांधी। नफरत को खत्म करके सिर्फ एकता लाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कोशिश कामयाब हो चुकी है। यहाँ का पंडाल, यहाँ की भीड़, पूरे हिंदुस्तान की 3700 किलोमीटर की यात्रा, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि नफरत नहीं चलेगी मेरे हिंदुस्तान में। भारत माता की जय। हमारे आप सारे देश के लोग एक चीज देख लें, जो सरकार के आंकड़े हैं, 80 करोड़ लोगों को सरकार मुफ्त में अनाज दे रही है। आप समझिए कि 80 करोड़ लोग तो ऐसे बना दिए जिनके पास रोजगार नहीं है, उनको मुफ्त में अनाज से वो अपना गुजारा चला रहे हैं। और वेरी गुड। और 50 करोड़ आदमी ऐसे हैं जो 5,000 से 15,000 तक की जिनकी आमदनी है, जिसके अंदर दुकानों पे काम करने वाले लोग हैं, फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग हैं, 3 व्हीलर चलाने वाले लोग हैं, रिक्शा चलाने वाले लोग हैं। 80 करोड़ और 50 करोड़ हो गए 130 करोड़। देश की जनसंख्या 135 करोड़ है।
सिर्फ 5 करोड़ ही लोग संपन्न छोड़े हैं। 5 करोड़ भी ऐसे छोड़े हैं जो अपना गुजार कर रहे हैं। अरे सर फायदा कुछ नहीं हो रहा, आप आंकड़े गिना रहे हो। गुजरात चले गए आपके हाथ से, पूरा देश में आपको 8 साल में, एक मिनट, आपको 8 साल में क्या फायदा नजर आया मोदी सरकार में? ये बताओ, आपको 8 साल में मोदी सरकार में क्या फायदा नजर आया? सिर्फ ये बताओ। हम फायदे की बात नहीं कर रहे हैं, हम फायदे की, अरे सर वो एक एडवर्टाइजमेंट, सर हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का माल बिकता है, एडवर्टाइजमेंट से बिकता है। आपके चैनल हर स्टेट, आप लोग एक मिनट, आप लोग पूरे हिंदुस्तान में 2 लाख 5 लाख मुट्ठी भर मीडिया वाले हो, मुट्ठी भर, और 130 करोड़ लोगों को तुम नहीं संभाल पाओगे, नहीं संभाल पाओगे। आप मीडिया वाले 2 लाख 3 लाख 5 लाख लोगों, तुम 130 करोड़ लोगों को बरगला नहीं सकते। राहुल गांधी के साथ हम लोग हैं, पब्लिक है। वाह जी वाह। नहीं वो आप कह रहे हो, आप एक मिनट सुनो, सारा देश उसको आ रहा है। दिल्ली आ रहे हैं, पंजाब आ रहे हैं, राजस्थान आ रहे हैं, बिहार आ रहे हैं, उत्तराखंड जीत का रहे हैं, हिमाचल आ रहे हैं, सभी जगह वो आ रहे हैं। लेकिन हरियाणा भी आ रहे हैं, सुनिए, हरियाणा भी आ रहे हैं। छोड़ेंगे नहीं हरियाणा को। अरे वो जब 8 साल पहले मनोहर लाल खट्टर को जानते थे, 8 साल पहले आप मनोहर लाल खट्टर को जानते थे, ठीक, अगले इलेक्शन के बाद आप फिर मनोहर लाल खट्टर को भूलने वाले हो। ऐसा है, ये रैली राजनीति और वोट मांगने की रैली नहीं है। आप यहाँ सवाल करिए कि ये रैली क्यों है और इसका उद्देश्य क्या है, जो मैं बता चुका हूँ। नफरत, हाँ जी। राकेश सिन्हा जी राज्यसभा सांसद है भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने कहा कि विभाजनकारी नीति है भारत जोड़ो यात्रा। बताइए क्या बोलेंगे उनके बारे में? ये चीज उनसे देखो, जिनके मन में मैल है उनके मुंह से वही शब्द और वही सोच आएगी। आपके मन में अगर कुछ मैल है, आपके मन में वही चीजें चल रही हैं, तो आप वैसा ही सोचोगे। अगर आपके मन में अच्छा है तो अच्छा सोचोगे। नजरिया बदल गई है क्या? कह रहे कि जितना विज्ञापन राहुल गांधी को छवि को बर्बाद करने में लगाया, उतना राहुल गांधी उभरे हैं। सही है। तो आपको ये पता है 8 सालों के अंदर मोदी जी के ऊपर विज्ञापन का कितना खर्चा किया गया है? मोदी जी के ऊपर विज्ञापन का खर्चा कितना किया? अभी उन्होंने बोला है, घोड़े वाली बात की है, अभी घोड़े वाली बात की है कि आप लोगों की जो है ना बेल लगाम वो उनके हाथ में है, लेकिन घोड़े के बीजेपी मोदी के हाथ में, लेकिन आप लोगों की लगाम, लेकिन घोड़े के ऊपर फोटो किसकी है? मोदी जी की। अभी बोला ना, मतलब आप ये सोचिए एडवर्टाइजमेंट और विज्ञापन का खर्चा किस हद तक हो रहा है। लगाम तो है ही है तुम्हारी उनके हाथ में, लेकिन विज्ञापन का खर्चा किस हद तक हो रहा है कि फोटो घोड़ों पर भी मोदी जी की है। डरो मत। आप एक मिनट सुनो। देखो भाई, देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र मीडिया होता है। अगर मीडिया इस देश में अच्छे से काम करे ना, तो वो कोई भी ऐसी ताकत नहीं है कि जो देश को बरगला सके। अब मीडिया दिखाता क्या है? 24 घंटे टीवी पे कम से कम 22 घंटे तक मोदी की तस्वीर आती है। ये सुनो, जवान है, सुनो, प्रधानमंत्री है तो क्या फिल्म थोड़ी काटेगा? प्रधानमंत्री नहीं थे, प्रधानमंत्री है तो फिल्म बनाता है क्या? प्रधानमंत्री फिल्म बनाने के लिए आता है क्या? सुनो एक मिनट अंकल जी, देश का जवान सड़कों पर, किसान सड़कों पर, व्यापारी मध्यम वर्ग का वो सड़कों पर, जो भी बात कहता है सिर्फ झूठ के नारा, कुछ नहीं बोलता। लाखों इंडस्ट्रियां बंद हो गई। सबसे पहले तो उसने ये काम करा कि झूठ को है ना ऊंचा दर्जा दिया। फिर क्या किया? वो ऐसे अगर आप अपना काम ढंग से करो ना, जो इस देश में गलत काम हो रहा है, जो मोदी सरकार में हो रहा है, अगर आप उसको अच्छे से करोगे, अगर आप उसको अच्छे से दिखाओगे, तो आम जनता का भी फायदा होगा, आपका भी। आप क्या करते हैं मीडिया वाले? आप अपना फायदा देखते हैं। अरे फायदा नहीं देखते। नहीं भैया, सच्चाई है। हमारे जो मोदी जी नीतियां बना रहे हैं वो गलत, जैसे कि अग्निवीर यात्रा इन्होंने बनाई है, ये कोई मतलब है? 4 साल में बच्चे नौकरी करके कहाँ आएंगे, कहाँ जाएंगे? नौकरी भी तो होनी चाहिए। ये 15 साल की नौकरी में मोदी को क्या परेशानी थी? ये उनको इजराइल और दूसरे देशों से ये कर रहे हैं कंपैरिजन। वहाँ तो जनता कम है, हमारे यहाँ तो बेरोजगारी है। हरियाणा का नौजवान युवा नौकरी चाहता, और नौकरी फौज एक बहुत बड़ी चीज है। 700-800 हमारे किसान वहाँ बॉर्डर पे मर गए, तब इसकी नींद खुली है। ये कोई तरीका है?
मोहब्बत का पैगाम देखिए पूरे राहुल गांधी जी दे रहे हैं जिस तरीके से, कह रहे हैं एक्सेप्टेबल नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी पे आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं विभाजनकारी नीति लेके राहुल गांधी सड़कों पर। सर जितनी देर आपने यहाँ पर हम लोगों के रिप्लाई लेने में ली है कि क्या फायदा क्या नुकसान, इतनी देर के अंदर मोदी जी का एक झूठ अब तक पूरी दुनिया घूम के आ चुका होगा। नेशनल चैनल पर जाकर देखो, आ ही गया होगा। अच्छा जी, आओ जी, आ जाओ भैया। पहली सरकार भी 15 साल फौजी, पहली सरकार भी 15 साल फौजी को दिया करती, पेंशन भी दिया करती थी, दिया करती थी नहीं। अब क्या हो गया, देश का इतना बुरा हाल हो गया, देश झूठों के फंस गई। ठीक है, सिर्फ राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान इससे नारा कोई काम नहीं करते हुए, सिर्फ हिंदू मुसलमान भाई भाई से लड़ाना और कोई मतलब नहीं।